जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, टॉप के 15 ऐसे सवाल जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी 15 सवालों को हम लोग लगाते हैं दोस्त, है ना। और आपका एग्जाम का मेरे भाई ज़्यादा समय और बचा नहीं है ना, इनफैक्ट ये और टाइम ही नहीं है। और आपका एग्जाम मेरे भाई फाइनली अब शुरू हो चुकी है मेरे दोस्त। तो आप एग्जाम दोगे और ये 15 सवाल वाली सीरीज मैंने जितने दिनों तक चलाया, जितने दिनों तक मेरे भाई अगर कंप्लीट कंटिन्यू कोई एक ऐसा बच्चा, कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने कंटिन्यू मेरे भाई क्लासेस की होगी, तो यार उनके लिए एग्जाम में बैठेगा जब होना, तो हूबहू मेरे भाई जब सवालों को आप देखोगे ना, तो फिर मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। देखना आज के सेट का सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 140, तो उनमें से एक संख्या 112, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। काफी जबरदस्त सा सवाल है। जैसे कितना है मेरे भाई, तो एलसीएम कितना है, उसके एचसीएफ का 4 गुना है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपका एलसीएम है, एचसीएफ का कितना है, तो बोलोगे भैया एचसीएफ का 4 गुना है, तो भाई दोनों तरफ बराबर करेंगे तो एचसीएफ को 4 से हम लोग गुना कर देते हैं ना। अब यहाँ से बोलोगे भैया अगर एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग अगर मेरे दोस्त रेशियो ले ले, तो एचसीएफ के साथ में कितना है, तो 4, एलसीएम के साथ में 1 है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, तो बोलोगे भैया 4:1 आपका मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 140 है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भाई कितना है, 140 है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि ये जो 140 है, अगर दोनों का जोड़ मेरे भाई दोनों का सम 140 है, तो एलसीएम 4 यूनिट, एचसीएफ 1 यूनिट, यानी कि 4 और 1 आपका 5 यूनिट का वैल्यू है ये। तो मुझे बताओ, या फिर हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि भाई आपका मेरे भाई 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 140 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा 5 दूना का 10 और 5 आठे का 40, यानी कि 28 के बराबर। 1 यूनिट कितना, 28 के बराबर। इसका मतलब एचसीएफ मेरे भाई 1 यूनिट है, तो एचसीएफ कितना आपका 28 हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा 28 गुना 4 बोलोगे भैया कितना, तो आपका 112 मेरे दोस्त, है ना। और उनमें से एक संख्या 112 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला हम लोग काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम इंटू का एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आपका पहली संख्या गुना मेरे भाई दूसरी संख्या, है ना। तो एलसीएम कितना है, बोलोगे भैया 112, एचसीएफ मेरे भाई आपका 28, एक संख्या कितना इसमें से है, तो आपका 112, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी दोस्त, है ना। 112 से 112 खत्म, तो दूसरी संख्या कितना, तो आपका बोलोगे भैया 28 के बराबर। दूसरी संख्या कितना मेरे भाई, 28 के बराबर। कौन सा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त। हर एक सवाल इतने बेहतरीन तरीके से मेरे भाई आप सीख करके जाओगे ना, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। क्लास मैं चाहता हूँ कि क्लास सिर्फ कंटिन्यू करो और पेन और पेपर लेके मेरे भाई क्लास में बैठना आप, है ना। देखो जिनका भी एग्जाम अगर कुछ दिनों बाद है मेरे भाई, लेट है, तो अभी से आप कंप्लीट मेरे भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये क्लास हम लोगों की कंटिन्यू चलेगी। अगला सवाल लगाते हैं कि एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, यदि वह इसे इसके अंकित मूल्य के 75% पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाता दोस्त, है ना। मुझे एक बात बताओ कि एक तरफ तो मार्क प्राइस आप लिख दो, ये मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य, और आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ कि मैं मानता हूं कि यार अंकित मूल्य का 2/5 में आप मेरे भाई बेचते हो सामान को, तो अंकित मूल्य कितना, अगर आपका 5 यूनिट है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2 यूनिट। जैसे अंकित मूल्य कितना है 5 यूनिट, इसका मेरे भाई 2/5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, बचेगा सेलिंग प्राइस आपका 2 यूनिट मेरे दोस्त, है ना। तो मैं रेशियो को यार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा मेरे भाई इसमें मॉडिफाई कर सकता हूँ कि रेशियो में चीजें हैं, तो दोनों तरफ अगर मैं 10 से गुना कर सकता हूँ, जो काम मैं इधर करूंगा वही काम इधर भी हम लोगों को करना पड़ेगा दोस्त। अगर मैं करूँ इसको कि मार्क प्राइस को मेरे भाई इधर 1 0 लगा देते हैं, तो इधर भी 1 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलोगे क्या हो जाएगा कि दुकानदार को 20% की हानि होती है, जब मेरे भाई दुकानदार 20 रुपए में सामान बेचता है ना, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। बोलोगे जब आप सामान को 20 में बेच रहे हो, तो 20% की हानि होती है, इसका मतलब यह है कि भाई 20 रुपए में बेचने पे या फिर 20 यूनिट में बेचने पे 20% की हानि, यानी कि बचेगा कितना मेरे दोस्त, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपका 80%, है ना। इसका मतलब ये 20 कितना है, तो आपकी 80% के बराबर है। हम लोगों को निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% के बराबर होता है दोस्त, है ना। यहां से बोलोगे परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 20 से काटोगे 80 को 4 बार से, और 4 से 100 को काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 25 मेरे दोस्त, है ना। अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि इसके अंकित मूल्य का 75% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, है ना। अगर मेरे भाई आपका SP1 इसको मान लो, अब SP2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का 75% में आप बेचोगे तो आपका SP2 होगा मेरे दोस्त। SP2 कितना, तो 50 का 75% कितना हो जाएगा, 50 का 75% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 50 का अगर 75% निकालोगे, जैसे 50 का 75% हटाओगे, नीचे आपका 100, तो 50 दूना का 100, 2 से 75 को काटोगे 37.5 मेरे दोस्त, है ना। कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 37.5। अब आगे बोला गया है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मुझे बताओ कि 25 का सामान अगर 37.5 में आप बेचोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना मेरे भाई, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 5 और 7 आपका यानी कि 12.5 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, सीपी कितना है 25,
और प्रतिशत में बदलोगे 100 से गुना कर दो तो 25 गुना 4 आपका 100। 12.5 मेरे भाई गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 50% के बराबर। लाभ कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 50%, है ना। 50% ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त। बताएंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अगला सवाल देखना। अगला सवाल कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसमें से 7 घटाने पर वो 12, 16, 18 और 21 से क्या हो जाए, तो विभाज्य हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। किससे मेरे भाई, तो 12, 16, 18 और आपका 21 से क्या हो जाए, तो पूरा पूरा कट जाए। किसमें से मेरे भाई, सब में से क्या कितना घटाना है, 7 घटाना है। तो सबसे मेरे भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा आपको दिख रहा है, तो बोलोगे भैया 1015 मेरे भाई, है ना। इसमें से अगर हम लोग 7 माइनस करें तो बचेगा कितना, हालांकि सब में से 7 माइनस करके आपको चेक करना होगा दोस्त, है ना। इसका ये फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला से जाना चाहते हो तो भाई फॉर्मूला इसका एलसीएम निकालोगे, उसमें आप उसका मल्टीपल हो सकता है प्लस का 7 मेरे भाई, है ना। तो आप उस तरीके से जा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यार जितने रूल वूल होते हैं मेरे भाई उन सब चीजों को छोड़ो मेरे भाई, है ना। आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जानते हो, ऑप्शन से हम लोग उड़ाएंगे चीजों को। 1015 माइनस 7 करोगे बचेगा कितना, तो 1000 मेरे भाई आपका 8। अब 1008 क्या आपका 12 से कटता है, 21 से कटता है। तो 12 का रूल कहता है कि जो भी संख्या 12 से कटेगा वो मेरे भाई 12 का एक ऐसा फैक्टर ले लो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना ले सको आप। तो हम लोग लेते हैं कि 4 गुना 3 हम लोग ले सकते हैं 12, है ना। उसी हिसाब से अगर देखोगे 21 को तो हम लोग बोल सकते हैं भैया 7 गुना 3। 18 मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका 9 गुना 2 और 16 आपका यानी कि मेरे भाई 4 का स्क्वायर आपका। तो मुझे एक बात बताओ कि 12 से कोई संख्या तभी कट सकता है जब 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो ये संख्या 4 से कट रहा है, लास्ट 2 डिजिट 8 मेरे भाई आपका 4 से तो कट जाता है। 3 से कट रहा है क्या, तो सबको जोड़ो, 8 और 1 9 मेरे भाई आपका 3 से भी कट जाता है। जब 9 से हम लोग चेक करते हैं 8 और 1 9 यानी कि 9 से भी कटेगा मेरे दोस्त, है ना। 3 और 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 अगर हो रहा है तो 3 से भी कटेगा। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल मेरे भाई अगर 9 हो रहा है तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 9 का मल्टीपल हो जाएगा दोस्त, है ना। तो हम लोग वैसे भी बोल सकते हैं कि 9 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त। 2 के लिए कट सकता है तो बोलोगे पूरा कटेगा भाई, लास्ट में सम संख्या है। उसके बाद 7 का हम लोग सिर्फ चेक कर लेते हैं। 7 का रूल कहता है कि भैया 7 या फिर इससे मेरे भाई माइनस करोगे, है ना। 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं हम लोग, या फिर सिंपल सा आप कर लो मेरे भाई, यहाँ से करोगे 7 1 7 3 7 गुना 4 28 2 7 गुना 4 28। ये 7 से भी पूरा पूरा कट जाता है। जब सबसे कट रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ने की कोई ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगला सवाल देखना, पार्टनरशिप वाले सवाल लगाते हैं कि ए और बी ने 7:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं कि दो व्यक्ति है ए और बी नाम का, कितने के हिसाब से पूंजी इन्वेस्ट करता है 7 और बी कितना करता है भाई, तो आपका 9 यूनिट। अब आगे की कहानी है कि 7 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेता है। बी क्या करता है भाई, अपना पैसा निकाल लेता है, लेकिन पैसे को बिजनेस में कितने दिनों तक रखा, तो भाई 7 महीने तक रखा होगा, है ना। उसके बाद कहा जाता है कि लेकिन उन्हें 600 और 900 का लाभ मिलता है, दोनों का प्रॉफिट दिया गया है। एक ही पूंजी कितने समय तक व्यवसाय में लगा हुआ रहा, तो एक कितने दिनों तक लगा के रखा। मैं मानता हूं कि यार टी महीने तक मेरे भाई लगा करके रखा, क्योंकि चारों ऑप्शंस क्या है तो महीनों में दिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टी मंथ तक क्या किया, तो भाई ये अपना पूंजी को बिजनेस में लगा करके रखा दोस्त, है ना। अब ये जो आपका रेशियो निकला ये किसका रेशियो है, तो बोलोगे भैया आपका प्रॉफिट का रेशियो मेरे दोस्त। तो हम लोग ले सकते हैं कि ए का प्रॉफिट कितना आपका 70 और बी का प्रॉफिट आपका कितना, तो 9 गुना 7 करोगे तो कितना, हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 9 गुना 7। उसके बाद मेरे भाई इसका लाभ का अनुपात कितना है 600 और आपका बोलोगे भैया आपका कितना 600 और मेरे भाई आपका 900। तो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपका 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 7 से 7 खत्म। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि कितने समय तक मेरे भाई पैसा इन्वेस्ट करके रखा, तो 6 महीने तक। 6 महीना कौन सा उत्तर होगा, 6 मंथ। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो बड़े से बड़े सवाल को ऐसे हम लोग उड़ाएंगे, ऐसे मेरे भाई अप्रोच लेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। और एग्जाम में जब बैठोगे ना हूबहू सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो फिर समझ लो मेरे भाई कि आपकी नैया पार है मेरे दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन टीएसडी का कि अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलते हुए मनीष अपने कार्यालय पहुंचने में 8 मिनट की देरी कर लेता है। उसके घर से कार्यालय तक पहुंचने का सामान्य समय यानी कि मेरे भाई आपका पहले का टाइम क्या था वो चीज आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताओ कि ओल्ड यहाँ पे लिखते ओल्ड और इधर क्या लिखो मेरे दोस्त, तो आप न्यू लिख दो, है ना। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले स्पीड कितना है, जैसे मैं मानता हूं कि स्पीड 3/4 कर देता है। पहले अगर उसका स्पीड मेरे पे 4 यूनिट था, तो अब नया स्पीड कितना हो जाता है, तो 4 का 3/4 करोगे, यानी कि नया स्पीड कितना, तो 3 के गति से वो चलता है दोस्त, है ना। अच्छा टाइम क्या हो जाएगा, मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मानो 2 पॉइंट है आपका, ये मेरे भाई आपका ए नाम का जगह है, ये आपका बी नाम का जगह है। एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है, यानी कि कहाँ से मेरे भाई ए से बी तक जाता है, और बी से फिर कहाँ वापस आता है, ए तक वापस आता है ना। तो डिस्टेंस क्या है, तो बोलोगे भैया डिस्टेंस यहाँ पे इस कंडीशन में मेरे भाई डिस्टेंस जो दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो ऐसे समझो
ऐसे समझो मेरे भाई फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन का क्या हो जाएगा टाइम आपका, है ना। तो जब भी आपका डिस्टेंस क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस मेरे भाई जब भी आपका कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो टाइम का। यानी कि मेरे भाई सीधे सीधे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार स्पीड जब बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, तो घटेगा मेरे भाई। और इसको हम लोग सीधे सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पीड का ही उल्टा आपका मेरे भाई समय होता है रेशियो में चीज़ों को जब देखोगे आप, तो है ना। तो रेशियो में चीज़ें हैं तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड का उल्टा आपका टाइम होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा 3:4 आपका। तो कितने का लेट हो रहा है, पहले आप मेरे भाई 3 यूनिट समय में पहुंचते थे, अब आपको पहुंचने में कितना समय लगता है 4 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट आप क्या हो जाते हो, तो लेट हो जाते हो पहले से। और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आप लेट कितना, तो 8 मिनट देरी हो जाते हो मेरे दोस्त, है ना। इसका मतलब 1 मिनट का वैल्यू अगर 8 मिनट के बराबर है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 मिनट है मेरे दोस्त, तो आपसे पूछा गया है कि उसका सामान्य समय बताओ। तो भाई आपका उसका सामान्य समय यानी कि ऑल टाइम क्या हो जाएगा 3 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 8 मिनट, 3 यूनिट बराबर कितना, तो 24 मिनट के बराबर। पहले का समय कितना 24 मिनट, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। अगला सवाल एवरेज का कि 3 संख्या है 6 अनुपात 9 अनुपात 5 के अनुपात में है और उनका औसत 300 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ भाई, अंतर क्या हो जाएगा। जैसे 3 संख्या है कितने के अनुपात में, 6 रेशियो 9 रेशियो और आपका 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस मेरे भाई रेशियो वाले पार्ट का ही अगर आप औसत निकाल लो, एवरेज निकालोगे तो आपका कितना होगा। तो एवरेज क्या होता है आपका, ऊपर में मेरे भाई सम और बटे का आपका टोटल नंबर मेरे दोस्त। सम कितना हो जाएगा 9 और 6 15 और 5 आपका 20 और टोटल कितना नंबर है, तो 1 2 और आपका 3 मेरे दोस्त। तो इसका औसत रेशियो में कितना आता है, तो 20/3। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि उनका औसत कितना है 300 है। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि ये जो 300 है मेरे भाई वो 20/3 के बराबर है दोस्त, है ना। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो भाई डिफरेंस आपसे पूछा गया है, डिफरेंस किसका मेरे दोस्त, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, है ना। सबसे बड़ा कौन है, तो 9 यूनिट और सबसे छोटा आपका 5 यूनिट। तो इसका अंतर कितना, तो आपका 4 यूनिट मेरे भाई। तो आपको उत्तर निकालना है, इस 4 यूनिट का वैल्यू आपको पूछा गया है दोस्त, है ना। अब हम लोग यहाँ से काम क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया 300 गुना ये 3 ऊपर चले जाएगा, गुना 3 गुना कितना 4 आपका, और बटे का कितना हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ से अगर काटोगे 0 से 0 खत्म, 2 से आपका 4 कितनी बार से, 2 बार से। 3 गुना 3 9, सॉरी 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 कितना, तो आपका 18 और 1 0, यानी कि अंतर 180 के बराबर। कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। बताएंगे भाई यहाँ तक समझ आ रही है चीजें, कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताएंगे यहाँ तक। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि रमन की आय कितना है 12,000, वो अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20%, आय में 20% और व्यय में, यानी कि व्यय का मतलब होता है खर्चा जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में यानी कि खर्चे में 15% की इंक्रीमेंट होती है, वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि या कमी होगी। काफी बेहतरीन सा सवाल है ना। एक चीज यहाँ पे देखना कि 3 चीजें लिख दो मेरे भाई। इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल जब भी आ जाए तो बोलोगे भैया इनकम यानी कि हिंदी में ही लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी वाले हैं दोस्त, है ना। देखो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख दो, यानी कि आय आपकी कमाई, और मेरे भाई आपका क्या लिख दो, आय लिख दो, और आपका व्यय लिख दो यानी कि आपका खर्चा, और आपका मेरे भाई सेविंग यानी कि आपकी बचत। 3 चीजें आप लिख दो। मैं मानता हूँ यार अभी आप भूल जाओ कि आपकी इनकम आपका आय मेरे भाई कितना रुपया है, भूल जाओ, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि आपकी इनकम कितना है 100 रुपए। उसके बाद कितना, तो भाई आप क्या करते हो, अपनी आय का 27% बचाते हो। तो आपका 100 का मेरे भाई 27% बचाते हो तो बचत कितना होगा 27 आपका। तो मुझे बताओ खर्चा कितना करते हो, 100 में अगर 27 बचाते हो तो खर्चा आपने कितना किया। तो बोलोगे भैया कितना आपका मेरे भाई, तो 73 आप खर्चा करते हो, है ना। 73 को जब 27 और 73 जोड़ोगे तो 100 के बराबर होगा, है ना। एक फॉर्मूला आप जानते हो, जैसे आपके पॉकेट में 100 रुपए है, 100 में मेरे भाई अगर 73 रुपए आप खर्च करते हो, खा लेते हो, तो आपके पास बचेगा कितना, तो 27 रुपए मेरे भाई। अब काम क्या करते हो कि उसकी आय में 20% और 20% की इंक्रीमेंट होती है। अगर मेरे भाई इनकम आपका 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, और आपका खर्चा कितना बढ़ता है, तो भाई 15% बढ़ जाता है। तो इसका 73 में 15% बढ़ाओगे तो सबसे पहले तो 73 का 15% हम लोग निकाल लेते हैं, कितना होता है। तो बोलोगे भैया 15 तिया का 45 और 15 साते का 105 और 4 में भाई 109 आपका, और 2 अंकों के बाद यहाँ से 0 हटाओगे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 10.95 आप इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 95, और मेरे भाई 73 और 10 आपका 83.95। तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी 120 में इतना का अगर आप खर्चा करते हो तो बचत कितना होगा, तो आपका मेरे भाई यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा 0.5। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भाई आपका 16 और 20 मेरे भाई कितना हो जाएगा 20 30 और आपका 36 कितना हो जाएगा, तो आपका 36.05 है ना। करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 और 5 10 मेरे भाई आपका बच जाएगा कितना, 1 और 9 आपका 10, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 7 और 3 आपका 10, उसके बाद 4 और 8 आपका 12। बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक, है ना। अब कहा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि या कमी होगी।
पैसे में बोला गया कितने की वृद्धि या कमी होगी, तो मुझे एक बात बताओ कि आपका मेरे भाई इनकम पहले कितना था 12,000 और आप कह रहे हो भैया इनकम कितना है आपका 100 यूनिट है, तो ये जो 12,000 है मेरे भाई इस 100 के बराबर है। हम लोगों को निकालना क्या है कि उसकी इनकम में वृद्धि कितना, सॉरी उसके बचत में कितने की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले आपका बचत था 27 यूनिट, अब आपकी बचत कितना है 36.05 यूनिट, तो कितने की इंक्रीमेंट हुई, तो मेरे भाई उसी को निकालना है। तो 3 और 6 यानी कि 9.05 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ दोस्त, है ना, इसी को निकालना है। क्या हुआ, तो आपका इंक्रीज हुआ और कितने का मेरे भाई, तो 9.05 का आपका, इसी का वैल्यू आपको इतने यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ से बोल सकते हैं, अगर इस सवाल में आप अगर देखा जाए, इस सवाल में मेरे भाई वृद्धि वाले को अगर उठाते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कितना है 1086, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी कितना है, तो आपका 1088 आपका। बाकी जितने में कमी हो रहा है, कमी वाला ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। तो यहाँ से अगर इसका डिजिटल सम देखा जाए, तो डिजिटल सम से हम लोग उड़ा सकते हैं इसको, बोलोगे कितना, तो 8 और 1 9 खत्म मेरे भाई, बचेगा 6, 8 और 1 आपका 9 खत्म, बचेगा इसका डिजिटल सम 8। यहाँ पे अगर डिजिटल सम देखोगे तो 9 खत्म, 2 और 1 3, 3 गुना 5 15, 15 का डिजिटल सम आपका 6 होता है। 6 मेरे भाई 15 को आप फिर से जोड़ोगे तो आपका 6 होगा, 6 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो बहुत जगह मेरे भाई डिजिटल सम, यूनिट डिजिट का अगर आप इस्तेमाल यूज़ करना अगर सीख जाते हो ना, तो सवालों को चुटकियों में आप उड़ा पाओगे, है ना। बाकी मेरे भाई इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से बच सकते हो, तो बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा आपको मिल जाएगा दोस्त। हालांकि यहाँ पे छोटा डेटा था, आप 0 0 काट के मेरे भाई आसानी से यहाँ पे निकल सकते थे, कोई परेशानी की बात नहीं थी। अगला सवाल कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 58 है और पहले 5 संख्याओं का औसत 55, अगली 4 संख्याओं का औसत 62। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 क्या है, तो अधिक है, 11वीं और 12वीं का औसत क्या हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है। देखना इस सवाल को कितने बेहतरीन ढंग से हम लोग उड़ाते हैं दोस्त, है ना। जैसे आपका कितना है, 11वीं संख्या जो है, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, ये मेरे भाई आपकी 10वीं संख्या है, जो कि आपकी 11वीं संख्या से, 11वां संख्या से कितना मेरे भाई क्या है, तो 11वीं संख्या से 10 कम है। यानी कि इससे क्या होगा, तो 11वीं संख्या आपका मेरे भाई 10 ज्यादा होगा, है ना। तो 10 कम है तो माइनस का 10। उसके बाद इधर आपका क्या है, तो 12वीं संख्या, और 12वीं संख्या से ये 10वीं संख्या क्या है, तो 12वीं से 5 अधिक है, यानी कि क्या होगा, तो 12वीं से आपका 5 अधिक होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यार 12वीं संख्या अगर आपका x है, तो मेरे भाई ये 10वीं संख्या क्या होगा, तो x प्लस का 5, और ये 11वीं संख्या क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ये मेरे भाई 11वीं संख्या से है, ये 10वीं संख्या जो है ये 10 कम है, इसका मतलब हम लोग यहाँ 10वीं से 11वीं अगर जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 10 हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा x प्लस का, बोलोगे 5 और 10 आपका मेरे भाई 15। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बोलोगे कितना, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं को अगर उसके औसत से गुना कर दिया जाए तो भाई उसका क्या निकल जाएगा, 12 संख्याओं का सम निकल जाएगा, है ना। तो 12 संख्याओं का औसत कितना है, 58 आपका। तो इसका मेरे भाई 12 संख्या का सम आपका निकल गया। पहली 4 संख्याओं का औसत, सॉरी पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है आपका, 55 है, तो 5 गुना अगर 55 कर दें तो 5 संख्याओं का सम निकल जाएगा। फिर 4 संख्याओं का औसत करेंगे तो 4 गुना 62, फिर मेरे भाई कितना हो गया, 5 और 4 9 संख्या हो गया, और 3 संख्या यहाँ पे आपका, तो 3 संख्या कितना, इन तीनों को जोड़ोगे तो x और x कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस कितना हो जाएगा 15 और 5 आपका 20। अब हम लोग आसानी से मेरे भाई उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं अगर ऑप्शंस को उठा लूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए कितना है 52, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका 61, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 60, और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर, तो आपका 58। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है, आपको निकालना क्या है मेरे दोस्त, तो आपको पूछा गया है कि 11वीं और 10वीं का औसत क्या होगा। तो 11वीं कितना है, तो आपका मेरे भाई x प्लस 15, और आपकी 10वीं, है ना, 11वीं और 10वीं संख्या x प्लस 5 है। तो दोनों को मेरे भाई इसका एवरेज अगर निकालोगे, किसका निकालोगे, तो 10वीं और किसका, तो आपका मेरे भाई 11वां का, किसका 10वीं और आप 11वीं का अगर औसत आप निकालोगे, इसका अगर क्या निकालोगे, एवरेज आप निकालोगे, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई दोनों का सम ले लो, यानी कि x और x आपका 2x प्लस 15 और 5 आपका 20 बटे का कितना आपका 2। अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो कितना होगा, 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 10 और बटे का आपका 2, 2 से 2 खत्म, कितना का वैल्यू आपको निकालना है मेरे भाई, तो आपको निकालना है x प्लस कितना, तो 10 का वैल्यू आपसे पूछा गया है दोस्त कि x प्लस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इस सवाल को, अगर यूनिट डिजिट से मैं अगर बनाऊँ, इतना मेरे भाई कि लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करके यूनिट डिजिट का अगर यूज़ करें, क्योंकि सभी ऑप्शंस का इकाई अंक क्या है, तो अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे बोलोगे 8 गुना 2 कितना 16, 16 का इकाई अंक आपका 6 होगा, 5 गुना 5 25, 25 का यूनिट डिजिट 5, 4 गुना 2 मेरे भाई आपका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कितना है 3x, और यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट कितना, तो 0। यहाँ पे बोलोगे 8 और 5 13, 13 का यूनिट डिजिट आपका 3 होगा, 3 मेरे भाई 6 में 3 इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस होगा, तो 6 माइनस 3 करोगे आपका 3 बच जाएगा, और इधर कितना है आपका 3x। तो मुझे एक बात बताओ,
मुझे एक बात बताओ मेरे भाई कि इस x के जगह में हम लोग ऐसा क्या वैल्यू कुछ ले सकते हैं, ऐसा हम लोग क्या ले लें मेरे दोस्त, इस x के जगह में कि आपका 3 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि यार 3 के जगह में अगर भाई 3 गुना 1 करोगे तो आपका 3 हो सकता है। 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 तो है नहीं, 3 लेना है। 3 तिया का 9, 3 गुना 4 12, 3 पंचे का 15, 3 गुना 6 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24 और 3 गुना 9 मेरे भाई 27 आपका। इसका मतलब 1 के अलावा हम लोग x के जगह में कुछ नहीं ले सकते। तो एक अगर x के जगह में 1 आ रहा है तो यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो 1 और 10 कितना 11, 11 का मेरे भाई जैसे 1 रखोगे और 10 यहाँ पे है तो 10 का यूनिट डिजिट सिर्फ ले लो यानी कि 0 है ना। 10 का यूनिट डिजिट लोगे, 0 बोलोगे भैया कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 1 कौन से ऑप्शन का है, तो इस वाले ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है मेरे दोस्त, है ना। हालांकि मैं अगर ऐसे सवालों को उड़ाना चाहूँ ना तो यार 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कैलकुलेशन इतना वीक हो सकता है ना, मेरा कैलकुलेशन वीक नहीं है दोस्त। आपको समझाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं एक एक सवाल पर टाइम लेता हूँ, हर एक सवाल को काफ़ी निचोड़ते हैं मेरे भाई, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि 20,000 की राशि पर 1 वर्ष 4 माह के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जो कि वार्षिक चक्रवृद्धि है, निवेश करने पर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। देखना इसके लिए एक हम लोग फॉर्मूले का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, एक मेथड का यूज़ करेंगे जो बहुत मजा आएगा मेरे भाई। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक सवाल इस मेथड से आप उड़ा पाओगे दोस्त, हर एक सवाल, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि रेट कितना है, जब भी आपको रेट मिल जाए, रेट कितना मेरे भाई, आपका रेट कितना है 7%, तो रेट हम लोग बोल सकते हैं कि 7% है, तो इसको परसेंट हटाओगे 7/100 लिख सकते हैं। और कितना है 1 साल 4 माह, यानी कि मेरे भाई 1 वर्ष 4 मंथ आपका दिया गया है, 1 ईयर 4 मंथ, तो हम लोग सीधे सीधे 2 साल का CI हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। कितने साल का, तो टाइम हम लोग कितना निकाल लेते हैं, तो 2 साल का हम लोग निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे रेट में डिनोमिनेटर में ये कितना है 100 है, तो 100 में मेरे भाई कितना है 2 साल है, तो क्या कर दो इसको मेरे भाई पावर बना दो, यानी कि 100 का अगर पावर 2 रखोगे, यानी कि 100 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 140 मेरे दोस्त। हर एक चीज आपको बता दिया जाएगा इस सवाल में, आज के बाद मेरे भाई हर एक सवाल आप उड़ा पाओगे। 2 साल है, 2 डंडी आप बना दो। अब मुझे बताओ कि इसका मेरे भाई ये क्या हो गया, तो आपका पहले साल, है ना, ये फर्स्ट ईयर, और ये आपका क्या हो गया, तो आपका सेकंड ईयर, दूसरे साल। अब मुझे बताओ कि इसका ये क्या है, तो आपका प्रिंसिपल है। इसका मेरे भाई 7/10, 7/100 अगर निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 700 आ जाएगा पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे भैया 700, और फिर मेरे भाई क्या होगा, तो इस 700 का भी क्या लगेगा, तो आपको 7/100 के हिसाब से मेरे भाई ब्याज देना होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 गुना 7 आपका 49 रुपीज़। अब एक बात मुझे बताओ, छोटी सी बात मुझे बताओ मेरे भाई, कि ये तो पहले साल का हो गया, ये आपका दूसरे साल का आपका CI ब्याज आपका मेरे दोस्त निकल गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा काम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे दिया क्या गया है कि राशि आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 20,000, और आप करो भैया प्रिंसिपल कितना है आपके पास मेरे भाई 10,000। इसका मतलब ये जो 20,000 है इस 10,000 यूनिट के बराबर है दोस्त, है ना। हम लोगों को निकालना क्या है कि 1 साल 4 माह का आपका CI निकालना है। तो CI हम लोग कैसे निकालेंगे, तो CI मेरे भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 700, और दूसरे साल का कितना हो जाता है, तो 700 और मेरे भाई 49, यानी कि कितना हो जाएगा, पहले साल का तो आप रखो 700 मेरे दोस्त, है ना, और दूसरे साल का कितना हो जाएगा 749 मेरे भाई। और ये कितना है, तो ये आपका मेरे भाई 12 महीने का है। तो आपको कितने मंथ का लेना है, तो बोलोगे भैया समय कितना, 4 महीने का लेना है। 1 साल का तो आपने लिया और 4 महीने का, तो कितना मेरे भाई आपका 4। अब यहाँ से आप काटोगे, आपका उत्तर आ जाएगा 4 तिया का 12। फिर बोलोगे कितना मेरे भाई, तो यहाँ से सभी 0 से 0 खत्म हो जाएगा, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर देखोगे तो बोलोगे 7 तिया 21, 2100 और 700 कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 मेरे भाई 2100, 2100 और 700 करोगे तो आपका 2849 कितना हो जाएगा, 2849, और मेरे भाई गुना 2 और बटे का कितना आपका 3, और इसको अगर गुना करोगे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8 और एक मेरे भाई आपका 9, 8 दूना 16, 2 दूना 4 और एक 5 बटे का 3 करोगे, काटोगे कितना हो जाएगा, 3 एकन 3 बचेगा 2 मेरे भाई, 3 8 का 24, 2 बचेगा, 3 गुना 9 आपका 27, 2 बचेगा, 3 गुना 9 27, यानी कि 1899 पॉइंट आपका 33 आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। कितना आ जाएगा, 1899.33 रुपए। कौन सा उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका। तो देखना इस मेथड से जितने साल का CI आप अगर निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बात याद रखना कि हर एक साल मेरे भाई आपको ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे दूसरे साल था तो पहले साल का भी ब्याज आपको देना होगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या निकाला, तो इस 700 का भी 7/100 आप निकालोगे तो आपका उत्तर मेरे भाई आ जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन दिया गया है कि 81 की पावर 1 इंटू पूरी की पूरी कहानी है, जिसमें a का वैल्यू आपसे पूछा गया कि भाई a का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि 81 की पावर 1 है, यानी कि 81 मेरे भाई, या फिर सिंपल सा अगर आप लिखना चाहते हो तो एक बार और मैं इसको लिख देता हूँ, है ना,
या फिर सिंपल सा यार तोड़ देते हैं कि 81 के किसी के ऊपर भी पावर 1 का मतलब होता है उतना ही वैल्यू मेरे दोस्त। तो 81 क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का क्यूब कितना मेरे भाई आपका 27, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81 आपका। तो 81 को हम लोग 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 64 है मेरे भाई, 64 क्या होता है, 2 की पावर 5 का वैल्यू आपका 32 होता है, और 2 की पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 आपका। तो 2 की पावर 6 कितना के बराबर, तो आपका मेरे भाई 64 के बराबर हो जाएगा, और पावर ए है तो ए रहने दो यहाँ पे। 40 है यहाँ पे, 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया जैसे 40 को आप देखोगे मेरे भाई तो आप कितना हो जाएगा, 2 से चलाओगे आपका 20 बार से, फिर 2 से 10, फिर 2 से मेरे भाई आपका 5, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। कितना लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, उसके बाद आपका 5 की पावर 1, और इसके ऊपर में पावर कितना आपका 2, 25 की पावर 1, तो 25 मेरे भाई हो जाएगा, और 25 कितना होता है, तो आपका 5 का स्क्वायर होता है। अब ये बराबर कितना है, 3 की पावर 4 बड़ा गुना कितना, 2 की पावर 9, और कितना है 5 की पावर 4 का। अब हम लोग यहाँ से तोड़ सकते हैं इसको कि भाई 3 की पावर कितना है, इधर 4 है, 2 की पावर ये 6 मेरे भाई बाहर जाएगा, पावर के साथ क्या होता है, जब भी ब्रैकेट से बाहर निकलता है पावर तो पावर के साथ क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो आपका 2 की पावर 6 ए हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा भाई, 3 गुना 2 यानी कि 2 की पावर 6, फिर बोलोगे 5 मेरे भाई 1 गुना 2 आप करोगे तो 5 की पावर आपका 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 बराबर 3 की पावर 4 गुना 2 की पावर 9 गुना 5 की पावर 4 आपका। एक लाइन अगर और आगे बढ़ना चाहते हो तो चीज़ों को और बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे। जैसे मैं एक लाइन और इसको आगे लेकर के चलता हूँ कि 3 की पावर 4, उसके बाद यहाँ पे कितना है, 2 की पावर मेरे भाई आपका 6 है, 2 की पावर कितना आपका 6 है ना। तो यहाँ पे बोलोगे जब भी आपका बेस मेरे भाई बराबर हो जाए ना, तो जब भी आपका क्या हो जाए, बेस समान हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो मेरे भाई पावर जुड़ जाता है आपका। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6a प्लस का 6 हम लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 का मेरे भाई देखना बेस बराबर है, तो हम लोग 5 की पावर, ये पावर जुड़ जाएगा यानी कि 5 की पावर 4 होगा, इधर 3 की पावर 4, 2 की पावर 9, और कितना 5 की पावर 4 आपका। अब हम लोग आसानी से यहाँ से काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 खत्म, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 खत्म मेरे भाई। अब यहाँ पे देखना 2 की पावर इतना दिया गया और 2 की पावर इतना है, जब भी आपका बेस बराबर है मेरे दोस्त तो पावर क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो 6a प्लस का 6 बराबर 9 हम लोग ले सकते हैं। तो 6 से कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 9 में 6 को माइनस करोगे 3, और 3 से मेरे भाई 6 को काटोगे 2 बार से, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 1 का मेरे भाई आधा कितना आपका 0.5 के बराबर। a बराबर कितना हो जाएगा 0.5, आपका कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मज़ा आ जाता है जब ऐसे सवाल आते हैं ना, थोड़ा सा मेरे भाई ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसको तोड़ना हो काफ़ी डिटेल से, मज़ा आता है मेरे भाई। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में दे दे यार तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, गर्दा तरीके से उड़ाना है ऐसे टाइप के सवाल को। अगला सवाल लगाते हैं कि एक विक्रेता एक जैकेट 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि वह इसे 1800 रुपये में बेचता तो उसे x% का लाभ होता है, x का मान क्या हो जाएगा, है ना। देखना जब मेरे भाई सामान को आप कितने में, तो 1200 रुपये में बेचते हो, 1200 रुपये में बेचते हो तो 20% की हानि होती है यानी कि लॉस होता है, तो सामान का कितना हो जाता है, बोलोगे भैया 80%, है ना। 1200 में बेचते हो 20% की हानि यानी कि ये जो 1200 है ये 80% के बराबर है, तो आपको CP निकालना है। CP कितना होता है अपने आप में 100% के बराबर। अगर आप 100% का वैल्यू निकाल लेते हो तो आपका मेरे भाई कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से परसेंट काट सकते हैं, 10 से 10 खत्म, 8 से 120 को काटोगे 15 बार से, और 15 गुना 100 कितना, तो आपका 1500 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1500 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1800। तो मुझे बताओ कि आपको लाभ होगा मेरे भाई प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे कितने का प्रॉफिट, तो 1500 का सामान 1800 में आप बेचोगे यानी कि 300 का लाभ। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको x% का होता है ना, सीधे सीधे x लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 300 का मेरे भाई आपको लाभ होगा, और लाभ किस पे, तो आपको कॉस्ट प्राइस पे होता है यानी कि 1500 पे, इंटू का 100 करोगे। यहाँ से बोल सकते हैं कि 300 से 1500 5 बार से, और 5 से 100 को काटोगे तो आपका 20% के बराबर। कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। एक्स का वैल्यू पूछा गया, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 20 हो जाएगा दोस्त, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन कह रहा है कि 48, 72 और आपका कितना है x है, जिसका LCM 576 है, नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। जैसे कितना है भाई, तो आपका 48 है, उसके बाद आपका 72 है, फिर बोलोगे एक संख्या आपका x है और इसका LCM कितना है, तो आपका LCM मेरे दोस्त LCM कितना 576 के बराबर। अच्छा ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना, तो बोलोगे भाई आपका 28 है, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, तो 192, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 1, ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो आपका 96। सबसे पहले तो एक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 48 जो भी संख्या LCM होता है ना मेरे भाई, LCM वो 48 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, और इस x से भी कटना चाहिए, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं अगर ले लेता हूँ कि 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई LCM आपका 1 है दोस्त, है ना,
तो मुझे एक बात बताओ कि 1 लेंगे तो 48 और 72 कितना होता है भाई? 48 और 72 और 1 का एलसीएम कितना होगा? तो 72 गुना 2 144, 144 मेरे भाई 72 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। एलसीएम तो आपका 576 है, तो इसका मतलब आपका 1 नहीं हो सकता दोस्त, है ना। अब हम लोग ले सकते हैं कि 28 से अगर x का वैल्यू होगा तो भाई ये जो एलसीएम है वो 28 से भी डिविजिबल होगा पूरा पूरा। तो 28 दुना का 56, 1 बच जाता है, कितना बचेगा? 16। 16 क्या 28 का मल्टीपल है मेरे भाई? तो नहीं है दोस्त, है ना। तो आपका 28 नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि 576 मेरे भाई आपका 192 से कटेगा। 19 का 57, 3 दूना 6, 192 से पूरा पूरा कट जाता है, 96 से कटेगा। तो बोलो कि भैया 96 से मेरे भाई कट सकता है क्या? बिल्कुल कटेगा मेरे भाई, पूरा पूरा डिविजिबल होगा, है ना। 6 गुना 6 36, 6 नवांग 54 और 3 आपका 57, पूरा पूरा कटेगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई अब क्या करें, है ना। तो देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि जब भी मेरे भाई ऐसे सवाल आ जाए ना एलसीएम वाले, किसी भी नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी दो कि भाई जो बड़ा नंबर है ना उसको मेरे भाई सबसे पहले आप प्रायोरिटी दो। तो मैं 192 को मान लेता हूँ कि 192 मेरे भाई एलसीएम आपका हो सकता है। तो हम लोग अगर लेते हैं कि 48, 72 और 192 का अगर एलसीएम लोगे तो 192 से ये भी कट जाता है, 72 से भी कट रहा है, 48 से भी कटेगा। अगर हम लोग 96 एलसीएम ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया 96 ले लो आप, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि 48, 72 और मेरे भाई 96 काफ़ी बेसिक तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ मैं, है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि 48 इसका 192 मेरे भाई करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। ये बात लिख लो आप। देखो 96 अगर लेते तो क्या होता, अगर एलसीएम लोगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 24 से सभी कट रहा है। 24 दूना 48, 24 का 72 और 24 गुना 4 96। फिर आप यहाँ से 2 से लोगे, 2 एकन 2, 3 और 2 दूना का 4। 24 गुना का कितना हो जाएगा? 48, 48 गुना 2 मेरे भाई कितना? 96 और 96 का 3 गुना क्या 576 हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब 96 आपका मेरे दोस्त एलसीएम नहीं हो सकता है दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 8 के पहले 13 गुणजों का औसत क्या है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है कि पहला गुणज मेरे भाई 8 होगा, दूसरा 16, तीसरा 24 और ऐसे करते करते कितना, तो 13 गुणज चाहिए। तो 13 8 का कितना हो जाएगा? 104 आपका, है ना। कितना हो जाएगा भाई? तो आपका 104। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 8 से 16 तक डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस की बात करूं तो भाई हर जगह यहाँ पे 8 का अंतर, 16 से 24 कितने का अंतर? तो आपका 8 का अंतर। तो एक बात जान लो कि जब भी आपका डिफरेंस क्या हो जाए तो आपका सेम हो जाए तो उस कंडीशन में आप उस कंडीशन में एवरेज निकालना काफ़ी आसान है। औसत आप कैसे निकाल सकते हो? तो औसत मेरे भाई फर्स्ट और लास्ट को आप जोड़ दो, फर्स्ट वाले को और आप लास्ट नंबर को मेरे भाई जोड़ दो और उसका आधा कर दो। पहला कितना? 8 है, दूसरा कितना, लास्ट कितना? 104 और इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा? तो 104 और 8 मेरे भाई 112, 112 का आधा कितना आपका? 56 के बराबर। एवरेज कितना हो जाएगा? 56। आपका कौन सा उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मैंने पहले ही आपसे कहा कि काफी सिंपल सा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक गांव की जनसंख्या कितना है? तो आपका 1,60,000 है। पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होने पर 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? सबसे पहले तो भाई ऐसे सवालों में जब भी इंक्रीमेंट वाले सवाल आते हैं ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऑप्शंस उठा लो। हम लोग डिजिटल सम सबसे पहले मेरे भाई प्रायोरिटी देंगे ऐसे सवालों को, या फिर मेरे भाई यूनिट डिजिट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। किसी ना किसी मेथड से बन ही जाएगा मेरे दोस्त, है ना। कोई ना कोई ट्रिक आपका ऐसे सवालों में लग ही जाता है। 184 और कितना है? 1 2 और एक आपका 3 0। ऑप्शन नंबर डी कितना? 2 3 9 2 और 2 0 मेरे दोस्त, है ना। अब देखना गांव की जनसंख्या पहले कितना था आपका? 1,60,000 मेरे भाई, है ना। उसके बाद क्या हुआ? 15% वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 115%। फिर कितने की इंक्रीमेंट आप करते हो तो 30% बढ़ाते हो तो कितना हो जाएगा? 130%। आपका परसेंट हटाओगे बटे का 100। अब यहाँ से हम लोग अगर इसका अगर यूनिट डिजिट ले लें तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कि अगर मेरे भाई सब में कितना है, सभी ऑप्शंस में 2 2 0 है, तो मैं सिंपल सा अगर कहूँ कि यार 2 0 मेरे भाई क्वेश्चन का अगर 2 0 को हम लोग हटा दें, यानी कि कितना है? तो 1,60,000 आपका, 1,60,000 का अगर हम लोग 2 0 को हटा दें तो बच जाएगा कितना मेरे भाई? 1600। जब क्वेश्चन का 2 0 हटा रहे हो तो सभी ऑप्शंस का भी 2 2 0 हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये ट्रिक आप मेरे भाई जान लो, इससे सवाल को काफी बेस्ट अप्रोच के साथ आप उड़ा पाओगे, काफी कम टाइम में मेरे भाई उड़ा पाओगे। अब हम लोग यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। बोलोगे भैया 2 0 से 2 0 खत्म आपका, उसके बाद मेरे भाई 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना का 10 और 5 से काटोगे इसको 23 बार से, 2 8 का कितना हो जाएगा आपका? 16। अब हम लोग यहाँ पे देखना 3 गुना 3 9, 9 8 का कितना? 72, 72 यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए आपका? 2। ये 2 क्या मेरे दोस्तों? आपका यूनिट डिजिट, है ना। याद रखना 2 क्या होना चाहिए आपका? यूनिट डिजिट। 2 यूनिट डिजिट किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। अब बताओ इस सवाल को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते तो भाई 115 गुना 130 गुना काट कुट करते गुना 16 करते आप मेरे भाई हालत खराब हो जाती है आपकी, मैं बता रहा हूँ।